हरे कृष्णा। आज हम बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। क्या पत्नी और बच्चे माया होते हैं? क्या पति के प्रति अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना माया में पड़ना है? क्या भक्ति का बहाना कर कर अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों से बचना सही है? क्या अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का झूठा बहाना बनाकर सेवाओं से बचना सही है? इन 4 विषयों पे हम बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो हम आज कंक्लूजन निकालेंगे वो बहुत ही सरप्राइजिंग होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान असल में हमसे चाहते क्या है। जैसे कई बार कई सारे श्लोकों का जब आप तात्पर्य पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपने कई बार ये कथाओं में, प्रवचनों में सुना होगा, तात्पर्यों में पढ़ा होगा। कहते हैं कि पत्नी मनुष्य को सारा जीवन अपने पत्नी और बच्चों के लिए सुख सुविधाएं जुटाने में ही नहीं, अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर देना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी, अगर आप किसी आचार्य से, किसी प्रवचनकर्ता से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हमें परिवार को इग्नोर करके भक्ति करना चाहिए, तो वो हमेशा बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं है, परिवार के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होती है और उसे भी निभाना चाहिए। तो हम कैसे समझें कि हमें बाउंड्री कहां पर खींचनी है? क्या हमारी बाउंड्री है, क्या मर्यादा है जिसको क्रॉस नहीं करना है, क्या लिमिट्स हमारी होनी चाहिए, किस तरह से चीजों को बैलेंस करें? सबसे पहले 4 चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि क्या पत्नी और बच्चे माया होते हैं? हाँ, पत्नी और बच्चे माया है, क्योंकि यदि आपने विवाह किया है और संतान उत्पत्ति की है तो अब आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे आपके पास कर्तव्य है जिनका आपको निर्वाह करना है, और उसे करने के लिए आपको धन चाहिए, अपना समय चाहिए और ऊर्जा चाहिए। यदि आप विवाह नहीं करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, या आप विवाह कर चुके हैं और संतान उत्पत्ति नहीं करते हैं, तो आप काफी सारी अपनी ऊर्जा, अपना धन और अपने समय को बचा सकते हैं, भगवान की भक्तों की सेवा में लगा सकते हैं और भगवान के नाम के प्रचार में लगा सकते हैं। जो ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती है। उनके ऊपर कुछ शेड्यूल सेवाएं होती है मंदिर की, और उन्हें सारा दिन केवल भगवान का भजन करना होता है, भगवान के नाम का प्रचार करना होता है। उनकी सारी एनर्जी फोकस्ड होती है। उनके ऊपर ये भी प्रेशर नहीं होता कि उन्हें इंश्योरेंस कराना है, उन्हें फीस सबमिट करनी है, उन्हें EMIs भरनी है। तो ऑब्वियसली वो अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी एनर्जी को, अपनी मेंटल एनर्जी को, अपनी फिजिकल एनर्जी को, सारी चीजों को भक्ति के कार्यों में फोकस करके उसको बहुत ही इफेक्टिवली कर सकते हैं। लेकिन यदि आप गृहस्थ हो जाते हैं, आपका विवाह हो जाता है, आपकी संतान हो जाती है, तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उन्हें आपको निभाना चाहिए। और आप जब इनको निभाते हुए भक्ति करते हैं तो ऑब्वियसली आप उतना अधिक समय, उतना अधिक ऊर्जा नहीं दे सकते भक्ति के लिए, वो आपका बट जाता है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो बट जाता है। तो इस हिसाब से तो पत्नी और संतान माया हुआ है। लेकिन यदि आपकी पत्नी और आपकी संतान है, फिर इस तरह से इस बात को सोचना, फिर इस चीज को बार बार ये सोचना कि मेरी पत्नी है, मेरी संतान है, इसकी वजह से मेरा समय बट रहा है, मुझे धन अर्जित करना पड़ रहा है, मुझे अपना समय देना पड़ रहा है, इस चीज को बार बार सोचकर रिग्रेट करने से आपको रिसेंटमेंट होता है अपने परिवार के प्रति, और आपके परिवार के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनको आप अच्छे से पालन नहीं कर सकते, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि आपका परिवार ने तो, आपके पास चॉइस थी कि आप विवाह करें या ना करें, आपके पास चॉइस थी कि आप संतान उत्पत्ति करें या ना करें, आपने चूज किया। आपने इन अपनी जिम्मेदारियों को आप अपनी मर्जी से अपने जीवन में लेके आए, अब आपको इसे निभाना है। तो पत्नी और संतान कब माया हुए? जब आप एक स्त्री की तरफ बढ़ रहे हैं, उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए, तो आप स्वयं माया की तरफ जा रहे हैं। जब आप अपनी स्त्री की तरफ बढ़ रहे हैं, उसे गर्भवती करने के लिए, एक संतान को इस संसार में लाने के लिए, अपने जीवन में, अपने परिवार में लाने के लिए, उस समय आपकी पत्नी माया है, उस समय आपकी संतान भी माया है। लेकिन जैसे ही आपकी पत्नी आपके जीवन में आ गई, अब वो माया नहीं है। जब वो आपके जीवन में आ गई, अब वो माया नहीं है, अब वो आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। उसी तरह से संतान एक बार आपकी स्त्री के, आपकी पत्नी के गर्भ में आ गई, अब वो आपकी जिम्मेदारी है, अब वो माया नहीं है। अब उसको यदि आप माया की तरह सोचते हैं तो ये आप अपराध करते हैं, क्योंकि उस संतान ने तो चूज नहीं किया कि उसको आपके घर आना, आपकी पत्नी के गर्भ में आना है, आपने चूज किया। यू मेड दैट डिसीजन। नाउ दिस
your wife, your child is your responsibility and you have to fulfill all the responsibilities for them. This is where you have to draw the line. आपकी पत्नी गर्भवती है, उसे आपके समय की आवश्यकता है, उसे दवाइयां चाहिए, वो खाना नहीं बना सकती, उसे खाना चाहिए। संतान उत्पत्ति के बाद में पत्नी को, बच्चे को, दोनों को आपका समय चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी केयर चाहिए, आपका पैसा चाहिए, दवाइयां चाहिए, खाना चाहिए, केयर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है। उस समय अगर बैठ के ये रिसेंट करेंगे, ये माया में मैं पड़ गया, इनको मुझे समय देना पड़ रहा है, मुझे इनकी सेवा करनी पड़ रही है, दवा पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मुझे पैसा कमाना पड़ रहा है क्योंकि फीस देनी है हॉस्पिटल की, रूम का चार्ज देना है, मुझे डिलीवरी चार्ज देना है, बच्चे का वैक्सीनेशन कराना है, वैक्सीनेशन के लिए मुझे टाइम देना है, और मैं सेवा नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, तो ये केवल मूर्खता है। उस समय बैठ के ये रिसेंट करना कि मैं इन लोगों की वजह से सेवा में नहीं जा पा रहा, मैं इन लोगों की वजह से समय नहीं दे पा रहा, ये मूर्खता है। ये आपका कोई भक्ति भाव नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियों से अगर भाग रहे हैं तो ये आपका भक्ति भाव नहीं है, ये सिर्फ आपका जिम्मेदारियों से भागने का भाव है। क्योंकि यदि ये नहीं होते तो कुछ और होता, आपने कहीं और अपने आप को फंसा के रखा होता। और रही बात भक्ति करने की, सेवा करने की, तो वो आप अपने ऐसे समय पे, क्रिटिकल टाइम पे, जहां पे आपकी फैमिली को आपको बहुत अधिक आवश्यकता है, ऐसे समय में आप सेवा घर में भी कर सकते हैं। विग्रह आप घर में ला सकते हैं, आप घर में अपने विग्रह के लिए कुकिंग कर सकते हैं, वो तो बेस्ट होगा। ऐसे समय में जब आपकी पत्नी आपके लिए कुकिंग नहीं कर सकती, विग्रह के लिए कुकिंग नहीं कर सकती, आप कुकिंग कीजिए अपने विग्रह के लिए, प्यार से उनके लिए भोग बनाइए, उन्हें खिलाइए, और वो प्रसाद अपनी पत्नी को दीजिए। वो तो बहुत अच्छा होगा आपकी पत्नी के स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आपके बच्चे के स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, और आपके लिए भी। भगवान की सेवा तो सेवा है। आप घर में बैठकर बहुत अच्छी तरह से माला का जप कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। उस जप की, उस कीर्तन की ध्वनि आपकी पत्नी की, आपके बच्चे के कान में जाएगी, तो उनके लिए भी, उनके भी आध्यात्मिक प्रगति होगी। बजाय इसके कि आप घर में बैठ के अपनी पत्नी, अपने बच्चे को कोसते रहे कि तुम्हारी वजह से मैं नहीं जा पा रहा, तो या फिर उन्हें छोड़ के चले जाना, उन्हें घर में हेल्पलेस छोड़ के चले जाना कि वो पानी नहीं ले सकते अपने आप से, वो अपने आप से किचन तक नहीं पहुंच सकती, आपकी वाइफ या आपका छोटा नवजात शिशु वॉशरूम नहीं जा सकते, किचन में नहीं आ सकते, पानी नहीं पी सकते, मेडिसिन नहीं ले सकते, एंड दे डेस्परेटली नीड योर केयर, योर टाइम, योर attention. At that time, if you're leaving your child and your wife at home and going for services, then it's stupidity and not service mood. Similarly, same story goes for माताजीज। अगर माताजीज कभी ऐसा सोचती हैं कि यदि मुझे मुझे अपने प्रभु जी की सेवा ना करनी होती तो मैं फुल टाइम अच्छे से भक्ति कर सकती, 24 आवर्स भक्ति कर सकती। जो समय मैं सेवाओं में दे रही हूँ, मंदिर में दे रही हूँ, भक्तों के सेवा में दे रही हूँ, उससे और भी अधिक समय में दे पाती यदि मुझे अपने प्रभु जी के लिए कुकिंग ना करनी होती, उनके कपड़े नहीं धोने होते, या उनके लिए कुछ काम नहीं करना होता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यदि आप फुल टाइम भक्ति कर रहे होते, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने प्रभु जी के लिए, यदि मुझे प्रभु जी के प्रति जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी अगर मुझे ना करनी पड़ती, तो शायद मैं और भी अधिक समय दे पाती भक्ति को और सेवाओं को। तो आपको ये समझना होगा कि यदि आपके प्रभु जी आपके जीवन में नहीं होंगे तो आपको जो समय अपने प्रभु जी के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने में देना पड़ रहा है, उससे भी कहीं अधिक समय देना पड़ेगा आपको जॉब के लिए, बिकॉज यू नीड मनी। आपको अपनी क्लोथिंग के लिए, फूडिंग के लिए और हाउसिंग के लिए पैसे चाहिए, जो अभी आपको आपके हस्बैंड की सैलरी से मिल रहा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हस्बैंड अगर डिलीट हो जाए लाइफ से तो मैं और भी अच्छे से भक्ति कर सकती हूँ, तो जैसे ही लाइफ से हस्बैंड डिलीट होते हैं वैसे ही लाइफ में जॉब आ जाता है, और आपको जॉब में एवरीडे मिनिमम 8 आवर्स देने पड़ेंगे। हस्बैंड को तो बस कुछ समय देना पड़ता है, बस कुकिंग ही तो करनी होती है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने होते हैं, छोटे मोटे काम करने होते हैं। आप अगर अकेले भी बैचलर होके भी एक रूम में रहेंगे, फिर भी कुछ चीजें तो आपको करनी ही होंगी, कुकिंग फिर भी आपको करनी होगी, क्लीनिंग करनी होगी, अपने कपड़े धोने ही होंगे। वॉशिंग मशीन में जो समय 4 कपड़े डालने में लगता है वही 8 कपड़े डालने में लगता है, doesn't makes much difference. But the thing is that if your husband will not be in your life, then job will be there in your life because you need money. So right now your husband is paying for your fooding, clothing and housing, but if you think of deleting your husband from your life so that you can have more time that you can give to services, that actually practically this is not possible. When husband is not there, you will need job. तो ये चीज माताओं को समझनी चाहिए। Do not
have resentment towards your husband. Just because I have to serve him or his family, my time is being wasted. I wish ये time भी मैं भक्ति में दे पाती. So whatever you're doing is sufficient. If you're a housewife, you're not working and you're already giving a lot of time, that's sufficient. आपका भाव मैटर करता है. आपके अंदर ये इच्छा है कि मैं भगवान की और सेवा करूं, वो भाव भगवान को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है. But do not resent your family, do not resent your husband or your children. ये बच्चे भी नहीं होते, क्योंकि बच्चे आपके जीवन में एक बार आ चुके हैं, आप उन्हें खुद लेकर आई हैं. आप या आपके हस्बैंड दोनों की इच्छा से या एक की इच्छा से. बच्चे तो अपनी मर्जी से नहीं आए, वो तो आ चुके हैं. बच्चों के सामने ऐसा बोलना या कभी इस तरह का सोचना कि ये बच्चे नहीं होते तो मैं और अच्छे से भक्ति करती. बच्चों के आने के बाद कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, और उनके सामने तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना है, और हस्बैंड के लिए भी कभी ऐसा नहीं बोलना है. यू चोज देम. Now they are a part of your family. Now they are your responsibility and you have to fulfill that. अब बात करते हैं दो और विषयों की. पहला है कि परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का झूठा बहाना बनाकर सेवाओं से बचना. भक्त कई बार ऐसा भी कर सकते हैं, हो सकता है करते हो, I'm not sure, but there is a possibility कि आपको किसी सेवा में जाना है पर आपको नींद आ रही है, या आपको आलस आ रहा है, या आपको टीवी देखना है, या आपको फोन देखना है, और इधर या फिर आपको कोई और मटेरियल एंगेजमेंट है that you are ashamed of sharing with your devotee community. और डायरेक्टली बोलने की बजाय that you don't want to come because you have to do so and so thing, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठा बहाना बनाते हैं अपने परिवार के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों का झूठा बहाना. पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, शॉपिंग करानी है, करना है, तो ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है. इस बात को समझिए आप कि जो भी आप समय दे रहे हैं, जो भी सेवाएं कर रहे हैं, वो किसे दिखाने के लिए कर रहे हैं. वो आपकी हर एक सेवा का जो एम है वो कृष्ण होना चाहिए, टू प्लीजिंग कृष्णा. Krishna's pleasure should be your only aim behind each and every service that you do. And Krishna knows everything. Always remember this thing. Krishna can see what you're doing, what you're saying. He knows everything. Who you are lying to. You can lie to devotees. You cannot lie to Krishna. He knows it. He knows you're making excuses. तो सर्विसेज कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो झूठ किसको बोलना, किसको झूठ बोलना. Who you are trying to impress by doing services. किसको आप impress कर रहे हैं. Ultimately you have to impress Krishna. If impressing Krishna, pleasing Krishna is not your ultimate goal, then you're wasting your time. Shramevahi kevalam, my dear. You are only wasting your time and not doing anything. ये तो फिर आप फैमिली पे ही फोकस कर लो. वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना, दुविधा में सब गए, माया मिली ना राम. आप उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं, या तो आप सही से अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को पालन ही कर लो, या फिर सही से भक्ति कर लो, या फिर ईमानदारी से बैलेंस करने का प्रयास करो. आप ये झूठ बोलकर कि I have so and so responsibility at my home, you're sleeping, you're doing sense gratification, you're going outside for doing material enjoyment, and you're making an excuse to your devotee community that I have so and so services at my home. Who you are trying to fool? You're fooling yourself and you're wasting your time. सिमिलरली इसी का उल्टा हो सकता है. कई बार टेम्पल सर्विसेज या भक्तों के बीच में सेवाओं का बहाना बनाकर लोग अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उनसे भी भागने का प्रयास कर सकते हैं. देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी. आई डोंट नो, आई हैव नॉट विटनेस्ड इट, बट देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी. You know, I am studying psychology. I know about human nature. People lie like this. लोग इस तरह से झूठ बोलते हैं. I know, understand this thing about human behavior. ये भी पॉसिबिलिटी है that actually the person doesn't have any services, doesn't have any duty, any designated seva or anything, कुछ नहीं है, but just because they want to run from a responsibility at home towards child or towards wife or towards husband, they run away to escape their responsibilities at home. ये भी मूर्खता है. आप भी वही कर रहे हैं जो इसके पहले वाला मैंने एग्जाम्पल बताया. दुविधा में न माया मिले न राम. आप अपने परिवार का भी नाश कर रहे हैं, अपने संबंधों का भी नाश कर रहे हैं, और अपनी सेवाओं का भी नाश कर रहे हैं. बिकॉज कृष्णा इज सीइंग एवरीथिंग. हु यू आर फूलिंग. कृष्णा नोज एवरीथिंग. घर से पैर निकालने से पहले सेवा के नाम पर ऑलवेज नो where you are going and why you are going. What is your intention behind this service?
अपने आप से हमेशा पूछिए किसी भी सेवा के लिए निकलने से पहले, इस सेवा के पीछे मेरा क्या इंटेंशन है। और अगर आपका इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा, टू प्लीज गुरु एंड गौरांगो नहीं है, प्लीज कम बैक एंड फोकस ऑन योर फैमिली, एटलीस्ट डू समथिंग। तो ये 4 एस्पेक्ट्स मैंने आज शेयर किए। आई स्ट्रांगली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस थिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट कृष्णा की कृपा आज थी। आई डोंट नो हाउ इट केम स्पॉन्टेनियसली। इफ यू हैव एनी फीडबैक, अगर आपको कुछ फीडबैक है इस टॉपिक से संबंधित तो प्लीज कमेंट्स में शेयर कीजिए। कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगता है अगर वीडियो तो उसको प्लीज लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ में जिन्हें आपको लगता है इस विषय को समझने की आवश्यकता है। और मेरे प्रति अगर कोई सुझाव है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।